एक मंजिल को फकत ख्वाबों तलक रहने दिया, हमने एक सुंदर सफर राहों तलक रहने दिया। इसी सफर पर निरंतर अग्रसर एक लेखनी की उपासिका कवित्री की रचनाओं को लेकर मैं आलोक सिंह गुमशुदा आपके अपने चैनल हस्ताक्षर के बहुचर्चित कार्यक्रम कलम के सिपाही में हाजिर हुआ हूँ। आज इस कार्यक्रम में जबलपुर मध्य प्रदेश में जन्मी गुरुशा एसोसिएट्स की ओनर और फाउंडर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पूरे महाराष्ट्र को अपनी कर्मभूमि बनाने वाली फनकारा श्रीमती आरोही श्रीवास्तव जी की रचनाओं के संसार की एक झलक दिखलाने की कोशिश होगी। कवित्री की रचनाएं एक समंदर की तरह विस्तृत फैली हुई हैं। उनकी रचनाओं में विविधता है। फिल्म जगत के विषय हों या राजनीति से संबंधित, व्यक्तिगत जीवन हो या प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व, सभी के बारे में समंदर की तरह भावों की गहराई को समाहित करती हुई रचनाएं आपके दिलो दिमाग पर लंबे समय तक असर डालती रहेंगी। जिंदगी की दार्शनिकता को समझाती उनकी एक कविता आपकी नजर रखता हूँ। चल रही है जिंदगी या और पक ठहरे हुए, डाल डेरा ख्वाहिशों को देर तक तकते हुए, सोचती हूँ किस तरह से जिंदगी से खेलती, आंसुओं को और हंसी को जाने कैसे तौलती। एक जिससे है असीमित पल खुशी के ताक पर, हैं जुड़े उससे ही दुख के सारे कारण चाक कर। ना मिला तो फिर अधूरापन खलेगा रात दिन, जाने भीतर रोज क्या कितना मरेगा रात दिन। और अगर मिल जाए भी तो क्या गजब हो जाएगा, कुछ समय के बाद सब बदरंग ही हो जाएगा। फिर से खालीपन उठेगा दिल के बीचों बीच में, फिर अंधेरा उस जगह पनपेगा भरता जाएगा। यानी दोनों हाल में ठहराव केवल है उदासी, और चलना ही मुसलसल बस सुकून की राह है। मिल गया जो उसकी खुशियां भी मनाना कब तलक, ना मिला जो उस पे आंसू भी बहाना कब तलक। सब गुमा के और दुख के बुलबुले कुछ दिन के हैं, फूट कर बहती हवा में एक दिन होने हैं गुम। जाग कर सोते जहां से रोशनी की छांव में, तोड़ मदहोशी के लम्हे सुबह के उस गांव से। फिर चलेगी जिंदगी अपने सफर पर जाग कर, ढूंढने को ख्वाहिश है फिर मंजिलों की राह पर। ऐसे ही अनेकों दार्शनिकता लिए कविताएं आपके मन मस्तिष्क को शून्य की ऊर्जा के दर्शन करवाएंगी। अपने अंतर्मन के भावों को जीवंत रूप में कलमबद्ध करने का आशीर्वाद सभी को नहीं प्राप्त होता है। कुछ ही आरोही जैसे कलम के सिपाहियों को माँ सरस्वती ऐसा वरदान देती हैं। आरोही जी की कविताएं तो लाजवाब होती ही हैं, उनके लेख और शिक्षाप्रद कोर्स भी उतनी ही मारक क्षमता रखते हैं। वह लिखती हैं कि किसी की ओर इतना झुकाव, मोह, समर्पण जो आपकी सोचने समझने की क्षमता समाप्त कर दे, सही गलत का अंतर समझने में असमर्थ कर दे, मूर्खता है और विनाश का आरंभ भी। फिर चाहे वो धर्म हो, राजनीति हो, प्रेम हो, नारीवाद हो, कुछ भी हो। प्रेम के अनगिनत रूप होते हैं, भाव सभी में लेकिन एक ही होता है। वह लिखती है कि इन आँखों में कितने दुख हैं, कितने सुख हैं, किसे पता है। इन आँखों में प्रेम भरा है, किसे मिलेगा, किसे मिला है। नहीं पता है सबको लेकिन जिसे पता है उसे पता है। इन आँखों में क्रोध छुपा है लेकिन सब तो योग्य नहीं है। इस निश्चलता के अधिकारी वह हैं जिनको प्रेम मिला है। आध्यात्म भी कविता रूप में खुद को ढाल सकता है। रचनाकार अपनी कलम के माध्यम से आपको बुद्ध की तरह बुद्धत्व के दर्शन करा सकता है, आपको उस पुण्य का प्रसाद खिला सकता है जिसको कई वर्षों के जप तप के बाद भी प्राप्त करना कठिन होता है। आरोही जी की कलम में आपको ऐसा ही जादू देखने को मिलेगा। उनकी एक कविता इस बात को सिद्ध करती हुई सी लगेगी। मोह के स्वर्णिम जगत के मन विदाई चाहता है, मैं चलूं उस ओर जिस पथ वृक्ष की छाया नहीं हो। सूर्य की किरणें न पहुंचे चंद्र की माया नहीं हो। क्यारियां सोनी पड़ी हो, धुंधल के हो रंग प्यारे, पंछियों की धुन मनोरम, मौन हो संगीत सारे। सुख नहीं हो, दुख नहीं हो और मेरे पग अटल हों, नौ प्रफुल्लित स्वप्न मेरे, मोहते सब क्षण विफल हों। चित्त जैसे शून्य हो, क्रंदन नहीं उल्लास कुछ भी, ध्यान में जैसे हृदय गुम हो नहीं आभास कुछ भी। व्यर्थ के मधुपाश को खंडित करे संकल्प मेरे, और मुझसे प्रस्फुटित हो इंद्रियों के दिव्य घेरे। देह परिणित हो उठे या अनगिनत ऊर्जा कणों में, स्वार्थ का बंधन नहीं हो शेष जीवन के क्षणों में। याचना के स्वर नहीं हो, लालसाएं मर चुकी हो, तीव्र तृष्णाएं समर्पित मौन धारण कर चुकी हो। भाव में मेरे समर्पण की सुधा बहती रहे बस, और ज्योतित कर सकूं बुझ से किसी के दीप सौरभ। मैं उपस्थित बिन रहे उज्जवल प्रभा बन मुस्कुराऊं, और जीवन लोक के प्रत्येक कण कण में समाऊं। व्याप्त हो जाऊं धरा में और अंबर में हवा में, तेज मेरा हो चमकता भोर में गहरी निशा में। अंत के आगे कहीं मैं योग की मुद्रा लगाऊं, शक्ति का निश्चल प्रकाशित चक्र मस्तक पर सजाऊं। लोचनों को मूंद कर भी स्पष्ट हो सारी दिशाएं, दीप्तियां मुझसे निकलकर हो अलंकृत जगमगाएं।
चेतना में छल नहीं कोई बुराई चाहता हूँ, मोह से स्वर्णिम जगत के मन विदाई चाहता हूँ। आरोही जी की कलम की धार बहुत ही तेज है। निराश मन को ऊर्जा से भर देने की हिम्मत भी है उनकी रचनाओं में। तो मार्गदर्शन करती हुई रचनाएं भी उनके साहित्यिक खजाने में आप पाएंगे। मोटिवेट करती हुई एक कविता में वह लिखती हैं कि जोड़कर तिनके निरंतर घोंसला पंछी सजाते, टूट जाता हर प्रलय में धैर्य रख फिर मनाते, किंतु उसके मोह में कब पंख धर कर बैठ जाते, खोल कर उन्मुक्त पंखों को गगन यह ना पाते। जो सफलता मिल गई हो सिद्ध उसका मान होता, जय चढ़ाकर शीश अपने जब न अपना आप खोता। त्याग कर परिणाम की सुध कर्म का नित पग बढ़ाते, वो समय के चिरपटल पर हैं अमित सम्मान पाते। पंथशूलों से पटा हो वेदनाएं भी लिखित हो, मात्र पुष्पों पर पगों को सत्य अनुभव कब विदित हो। ठोकरों पर वार करते वीर कब हैं लड़खड़ाते, कंटकों से तीर गढ़ते मुश्किलों को भेद जाते। तुम प्रबल हो शक्तिमत हो जान लो या अब इसी क्षण, लक्ष्य साधो चित्त बांधो और कर दो तन समर्पण। ध्येय पर दृढ़ता अटल हो शैल भी कब रोक पाते, कर नमन मस्तक झुकाए टूट कर रास्ता बनाते। आरोही जी द्वारा रचित प्रेम की कुछ पंक्तियां आपके दिलों की धड़कनों की रफ्तार बढ़ाती हुई सी लगेंगी, तो कुछ प्रेम में कविताएं श्रृंगार रस और अलंकारों की एक नई परिभाषा गढ़ सकती हुई सी प्रतीत होंगी। अपने प्रियतम को समर्पित करते हुए लिखती हैं कि मैं दिशाओं में भ्रमित तरुणी नहीं हूँ, मैं तृषित हर ताल की प्यासी नहीं हूँ। स्पर्श वह जो चेतना को तृप्त कर दे, गुण प्रिया हूँ रूप की दासी नहीं हूँ। स्वामिनी पर पा लिया स्वामित्व तुमने, पूर्णता तुमसे प्रभावित हो रही हूँ, मैं तुम्हारे प्रेम में योग हो रही हूँ। अंत में मैं हस्ताक्षर चैनल की पूरी टीम की तरफ से इस अनोखी विलक्षण प्रतिभा संपन्न साहित्यिक अंबर के जगमगाते ध्रुव तारे की लेखनी को प्रणाम करते हुए अनेकों बधाई देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। दोस्तों, साहित्य की उपयोगिता प्रभावशीलता तभी है जब वह अनंत यात्रा पर चलते हुए कई साहित्य प्रेमियों तक पहुँच सके, जिसे पढ़कर सुनकर भागवत जैसे संदेशों को आत्मसात कर जीवन के मार्ग पर आसानी से चलते हुए एक सभ्य समाज का निर्माण किया जा सके। तो आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी इस साहित्य प्रेमी की रचनाओं को अपना प्रेम व आशीर्वाद दें। प्राण हो तुम, प्रीत हो तुम, प्रेम का संगीत हो तुम, स्वरित अधरों से छुओ मैं गीत सी बन जाऊंगी। मैं त्रसित, मैं तप्त, मैं तारुण्य सी तपती धरा हूँ, स्वर्ग का धर त्याग धरती पर विचरती अप्सरा हूँ। पुरुरवा तुम प्राण हो, मन प्राण भेदी बाण हो तुम, वक्ष पर अपने धरो मैं उर्वशी बन जाऊंगी। हूँ विकल व्याकुल व्यथित मैं, व्योम में विचरण करूँ मैं, इस हृदय के भेद चरणों में स्वयं अर्पण करूँ मैं। तुम दिवा तुम सब दिशाएं दिव्य हो तुम, देव हो तुम, छाँव में अपनी रखो मैं देवसी बन जाऊंगी। शांत शीतल शाम हूँ मैं, एक अविचल राग सी हूँ, प्यास से कुंठित पड़ी हूँ, रुग्ण होते भाग सी हूँ। तुम तरंगित वेग सम हो, तीव्र मन का तेज हो तुम, यूं समाहित हो बहो मैं वाहिनी बन जाऊंगी। सुरभियों से मैं सुसज्जित, प्रेम की हूँ मैं ललायित, गंध में हिलकोर भरकर पुष्प गंधों में समाहित। मध्य तुम मधुमेघ हो तुम, मोहती सी श्वास हो तुम, प्रेम में मेरे घुलों में वारुड़ी बन जाऊंगी। सांवला सा रूप हूँ मैं बिन किसी श्रृंगार माला, चांद से सौंदर्य रचती सादगी से पूर्ण वाला। नील नयनों से निहित तुम कांति कोरों में धरे हो, स्पर्श नैनों का मिले मैं रूप सी बन जाऊंगी। प्राण हो तुम, प्रीत हो तुम, प्रेम का संगीत हो तुम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।